सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 18 तारीख है, सामान्य काल का दूसरे इतवार की पूजन पद्धति में आज के दिन में हम सभी भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 49 पद संख्या 3 और 5 से 6। दूसरा पाठ जो है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 3 और संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 29 से 34 तक। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें एक विशेष बुलाहट देता है, एक बुलावा हम सबों के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए, प्रभु में जीने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रभु में आनंद मनाने के लिए एक बुलावा हम सबों को दिया जाता है। जैसे कि आज के पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं जहां नबी ईसायास की बुलाहट की वर्णन है, यानी कि प्रभु नबी ईसायास से कहता है तू मेरा है, तू मेरा सेवक है। यानी कि हमारी पहचान प्रभु में है, हमारी पहचान प्रभु में है। दुनिया हमें हमारे काम से, पद से, सफलता से या फिर असफलता से हमें पहचानती है, लेकिन प्रभु हमें अपने सेवक के रूप में बुलाते हैं और पहचानते हैं। नहीं कि मैं प्रभु का हूँ, एक एहसास हमारे अंदर जब होगा, हमारा जीवन जीने का तौर तरीका सब बेहतरीन होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। इसलिए आज के दिन में सबसे पहले बिंदु में हमें इस बात को जानने के लिए, समझने के लिए हमें बुलाया गया है कि हम प्रभु के सेवक हैं। प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें अपनाया है, प्रभु के सेवक के रूप में हम जीवन व्यतीत करें। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं हमारी बुलाहट हमारी योग्यता से नहीं बल्कि प्रभु के अनुग्रह से हमें मिली है। हमारी योग्यता के वजह से नहीं, हमारी पूर्णता के वजह से नहीं, बल्कि प्रभु ने हमें अपने अनुग्रह से बुलाया है। प्रभु पूर्ण लोगों को नहीं बुलाते हैं, बल्कि बुलाए हुए, चुने हुए लोगों को प्रभु योग्य बनाते हैं और पूर्ण बनाते हैं। यह प्रभु की विशिष्टता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं हमें ईश्वर के मेमने को देखने के लिए बुलाया है। ईश्वर के मेमने प्रभु मसीह को देखने के लिए हमें बुलाया है, जो हमारे पापों को अपने कंधों पर उठा लेते हैं, हम सबों का पाप की दास्ता से हमें छुड़ाते हैं। उस मेमने को निहारने के लिए, देखने के लिए, और उस मेमने ने कैसे हमारे पापों से हमें मुक्त किया है, इस बात को समझने के लिए हमें बुलाया है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं हमारी बुलाहट एक पवित्र जीवन जीने के लिए हमारी बुलाहट है, यानी कि पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीने के लिए हमें बुलाया है। जहाँ प्रेम है, जहाँ क्षमा है, जहाँ सत्य है, जहाँ शांति है, जहाँ भाईचारा है, वहाँ पर पवित्र आत्मा का निवास है। एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए, ऐसा जीवन जीने के लिए आज की पूजन पद्धति हम सबों को निमंत्रण देती है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु मसीह को जानना, प्रभु मसीह को मानना, उसमें विश्वास करना और उसकी गवाही बनना। गवाही बनने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए हम सबों को बुलाए। जिस प्रकार से योहन बपतिस्ता बताता है कि मैंने उसको देखा और साक्ष्य दिया कि यह ईश्वर का पुत्र है। ना केवल उसने इशारा किया बल्कि उसने अनुभव किया और प्रभु की गवाही बना। हम सबों के लिए प्रभु की गवाही बनकर जीने के लिए हमें आज के दिन में बुलाया जाता है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करें। प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करनी हो, हमें
प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु को जानना है, प्रभु के वचन सुनना है, उसके अनुसार चलना है। जब हमारा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार होगा, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, प्रभु के प्रति हमारा प्यार और विश्वास हम अपने कार्यों के द्वारा व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे, तब हम प्रभु की महिमा कर पाएंगे। और ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलाता है कि हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें, एक ऐसा जीवन हम बिताएं जिससे कि लोग जान जाएं कि हम प्रभु के हैं और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हम सभी प्रकट करें। 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के प्रेम में हम बढ़ें। प्रभु से प्रेम करें, प्रभु के प्रेम में बढ़ें। इसलिए आज के पूजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है कि आज हम एक कदम और प्रभु के नज़दीक जाएं, प्रभु के प्रेम में और बढ़ें, उस प्रेम को एक दूसरे के साथ साझा करें, बांटें। और यही कार्य के लिए हम सबों को बुलाया है कि हम सभी प्रभु के हैं, प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग हैं, प्रभु की सेवा के लिए सेवक के रूप में चुने हुए लोग हैं। इसलिए प्रभु को जाने, माने, विश्वास करें और उस प्रभु के प्रेम को अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा एक दूसरे के साथ साझा करते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।